नमस्कार। मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का एकेन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चे एक बात जरा सुनो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन में क्यूए में, और वह चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बच्चे एक बात जरा सुनिए, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में बच्चे एक चैप्टर है बच्चे। इस चैप्टर के अंदर 3 चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर है। एक है बच्चा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और तीसरा है एनुटी। तीसरा है एनुटी। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनुटी। बच्चे एक बात जरा सुनो, इस चैप्टर से लगभग 14 12 से लेकर 15 क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इसी से आते हैं। जिन बच्चों की बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, इस चैप्टर को जरूर अच्छा से करें, इसको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। ठीक है ना जी? हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा। तो इस चैप्टर को मिस नहीं करना है। अब समझ जाओ कि मेन पढ़ाई तुम्हारा अब यहीं से शुरू हुआ। ठीक है? पहले के चैप्टर से कम सवाल आते हैं, पर इस सब चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं नजराना। समझ में आई बात? हाँ जी। तो इसलिए ढंग से पढ़ना, सो मत जाना। ठीक है? जो सो गया उसको सोना नहीं मिलेगा। ठीक है? इसलिए सोना चाहिए तो ना सोना। ठीक है? हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनो। क्लियर? तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से आजकल क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में जैसे आते थे उससे कम आ रहे हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बच्चे इसमें है आजकल 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट में और एनुटी में, दोनों में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें है 6 से 9 क्वेश्चन तक पेपर में आए हैं। इसमें भी 6 से 9 क्वेश्चन तक पेपर में आए हैं। लगभग लगभग मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन अगर ज्यादा होगा तो एनुटी में क्वेश्चन कम होगा। अगर एनुटी में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कम होगा। सिंपल इंटरेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आ रहा है। इसका यह मतलब नहीं है सुधांशु जी, इसका ये मतलब नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा। पहले के समय में, पहले के अटेम्प्ट में सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन ज्यादा आता था। ठीक है? अब इधर कम हो गया है, पता नहीं कब ट्रेंड बदल दे। ठीक है ना जी? तो पहला पार्ट है आपका है सिंपल इंटरेस्ट, लेक्चर नंबर 1। जरा देखो बच्चे, एक बात जरा सुनो। सिंपल इंटरेस्ट में कभी 5 क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन 3 2 1 3 1 1 1 1। लगभग इसको हम लोग 2 क्वेश्चन मान कर चलेंगे। इधर हाल फिलहाल में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया है पेपर में। जो मैं आपको चार्ट दिया हूं, किताब में चार्ट होगा, उसमें आप देखिएगा तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। क्लियर? अब चलते हैं बच्चे हम आगे है, और वो है इंटरेस्ट। बच्चे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट किसे कहते हैं बोलो ना? इंटरेस्ट किसे कहते हैं? ब्याज को कहते हैं। और ब्याज किसे कहते हैं? इंटरेस्ट को। हाँ जी, ब्याज इंटरेस्ट को कहते हैं और इंटरेस्ट ब्याज को कहते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो, क्या जवाब है? कोई तो बताओ, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? बेटा इंटरेस्ट किसे कहते हैं? मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आपने जितना समय तक यूज किया, उसके बिहाफ में आप जितना एक्स्ट्रा पैसा उसको पे करते हो, उस एक्स्ट्रा पैसा को इंटरेस्ट बोलते हैं, उसको ब्याज बोलते हैं। समझ में आया? बैंक से आपने
1 लाख रुपए लोन लिया। अब 1 साल के बाद बैंक को आपने दे दिया, मान लेते हैं 10,000 रुपए ब्याज। मतलब अब बैंक को 1 साल के बाद 1 लाख नहीं, 1,10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए को इंटरेस्ट बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। समझ में आया? बेटा उस स्टाइल में मत बैठो, नहीं तो चश्मा तेरा गिर जाएगा। इधर देखो, और ये स्टाइल है, वो तो लेडीज वाला स्टाइल बैठता है। गजब हाल है, दिखता है हमारा, जब तुमसे ज्यादा जवान हम दिखते हैं। समझ गया? इधर देखो, छप रहेगा बैठेगा स्टाइल। तो बेटे एक बात जरा सुनो, इंटरेस्ट समझ में आ गया? जो भी अब जैसे 100 रुपए का इस्तेमाल 1 साल तक किया, तो उसके बदला में, यूज के बदला में जितना पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है? मान लेते हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो 5 रुपए को हम इंटरेस्ट बोलेंगे। क्लियर? अब यहां पर देखोगे इंटरेस्ट है वह 2 तरह का होता है। साहब जी हमको देखते रहिए, इंटरेस्ट जो है वह कितने टाइप का होता है? 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने स्कूल में खूब पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन स्कूल वाले स्टाइल में पढ़ा है, हमारे स्टाइल में अब पढ़िए। ठीक है? स्कूल के स्टाइल में अगर पढ़ेंगे तब तो आपको बहुत कम समय को बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना जी? तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट जो है वह 2 तरह का होता है। एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जानने से पहले हम लोग कुछ बात जानते हैं, और वो है क्या, वो जरा देखोगे बच्चे। एक बात जरा सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपए पर 100 रुपए को 1 ईयर तक यूज करते हैं। और जितना हमें एक्स्ट्रा पैसा देना देते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, तो इस एक्स्ट्रा पैसा को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। 100 रुपए पर का यूज 1 साल तक करेंगे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा जितना देंगे दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 2 बात, एक है 100 रुपए और दूसरा है 1 साल का ड्यूरेशन। ठीक है? इतना पीरियड में जितना हमें एक्स्ट्रा पैसा, यूज के बदला में एक्स्ट्रा पैसा जितना देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट को नॉर्मली स्मॉल आर से या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। परसेंटेज में है, परसेंटेज का मतलब हुआ 100। इसका मतलब 100 रुपए यूज करेंगे, तो इसके बदला में एक्स्ट्रा जितना पैसा देंगे उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। 100 रुपए 1 साल तक यूज किया और एक्स्ट्रा हमने 5 रुपए दिया, तो इस 5 को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे और यहां पर परसेंटेज में बोलेंगे। क्लियर? अब जरा देखोगे बच्चे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इधर नजर हमारे, तो बेटे यहां पर थोड़ा भी इग्नोर मत करना क्लास। ठीक है जी? यहां पर जरा देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 तरह से दिखाते हैं, एक परसेंटेज में, दूसरा है डेसिमल में। एक है परसेंटेज में, दूसरा है डेसिमल में। जैसे 5% है बच्चे, 5% है तो ये परसेंटेज हो गए। लेकिन इसी को डेसिमल में अगर बदलना हो तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.05। डेसिमल में हम इसी 5% को 0.05 बोलेंगे। ठीक है जी? इसी 5% को 0.05 बोलेंगे। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? 5%। आर इज इक्वल टू 5% हमने मान लिया। अब इसी को डेसिमल में क्या लिखेंगे? 5/100 इक्वल टू 0.05, ऐसे हम लिखेंगे। क्लियर हो गया जी? अब जरा एक बात जरा सुनोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बेटे कोई भी पैसा कि जितना समय तक इस्तेमाल करते हो उसके बाद उस पैसे की कीमत क्या हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है, उसी के बारे में हमको जानकारी लेना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह जरा देखते हैं जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह तुम जानते ही हो ना जी? नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आज का समय जो है ना बड़ा विचित्र हो गया है, विचित्र हो गया है। बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं वह क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है ना जी? पैसे कमाते, मतलब ये है कि
समझो कि जो इंस्टीट्यूशन है लगभग लगभग वो हाईजैक हो गया। हाईजैक हो गया है कहने का मतलब ये हुआ कि पहले क्या किया कि कोई बैंक सेंट्रल बैंक ने और सेंट्रल बैंक ने क्या किया, खूब गोल्ड खरीदना शुरू किया। जब गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया तो मार्केट में गोल्ड कम हो जाएगा। जब बेचने की बारी होगी तो क्या होगा, डिमांड तो है, डिमांड कम नहीं, और एक हाइप क्रिएट कर गया, गोल्ड बहुत जरूरी है, गोल्ड के बिना हमारा क्या है, एआई नहीं बनेगा। 50-50 तरह की बातें, इसकी रेट बढ़ना शुरू हो गया। इतना रेट बढ़ा, इतना रेट बढ़ा, ये लोग वो भी पैसे वाले पूंजीपति वाले लोग खूब पैसे कमाए, अपना जमीन बेच बेच कर कर्ज ले ले करके पैसे कमाए। ठीक है, अब उसके बाद ये हाल खराब हो गया उल्टा, अब रेट कम हो गया। तो जो मान लेते हैं 2 लाख में 10 ग्राम खरीदा था, अब उसको है 1,40,000 में 10 ग्राम मिल रहा है। भैया 2 लाख वाला क्या सोचेगा अब, वो तो कहेगा कि भाई चोर का झटका धीरे से लग गया। ये सब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हैं, छोड़ो भाई उस सबको। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। तो महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा, अभी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अरे भैया क्यों बढ़ेगा, हाँ? इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है, ये कोई जवाब थोड़े हुआ। हाँ जी बोलो बेटा, इन्फ्लेशन बढ़ता बढ़ रहा है, बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, हाँ? पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। भाई हम इकोनॉमिक्स के आदमी नहीं है, इकोनॉमिक्स हमको नहीं आता है, लेकिन हमको थोड़ा सा समझा दिया करो। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है, ऐसे ही बढ़ जाएगा। अच्छा जी, 1 मिनट शांत रहिए बच्चे, ओ बाबू जी शांत रहिएगा। ये जो डॉलर है ना, डॉलर, मान लेते हैं $100 में आपने तेल खरीदा, अगर ये तेल खरीदा $100 में 1 बैरल खरीद लिया। अब जरा एक बात बताइए, पहले के हिसाब से अगर $1 की कीमत, $1 इक्वल टू मान लेते हैं 90 रुपए होता, तो 1 बैरल का पैसा कितना लगता, 90 इंटू 100, 9,000 रुपए, 9,000 रुपए लगता ना। लेकिन अब ये 90 नहीं है, अब ये 97 है। तो बताइए इसी 100 बैरल के लिए हमें अब कितना पैसा देना पड़ेगा, रुपया तो हमारा, हम तो रुपया देंगे ना जी, ठीक है, कितना पैसा देंगे, 9,700 रुपए। तो भाई मेरे इस रेट का मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ना और रुपए की वैल्यू कम होने के कारण हमारा तेल का रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, ये बढ़ गया, इससे भी बढ़ता है। और भी बहुत सारा कारण है जी, इकोनॉमिक्स वाले सर ज्यादा आपको अच्छा से समझाएंगे। ठीक है ना जी बच्चे, एक बात जरा बताओ मुझे, सुनो इधर देखो, अब एक और बात बताओ। जैसे मान लेते हैं सरकार के पास, सरकार ने कहीं से है लोन लिया, अब लोन लिया तो मान लेते हैं कि $2 मिलियन का लोन लिया, ठीक है। अगर पहले वाला रेट होता तो कितना पैसा, 2 इंटू 90, 20 इंटू 90 कितना हुआ, 1,800 मिलियन रुपए हमको देना पड़ता। लेकिन इसी के डॉलर की वैल्यू कम हो जाने, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाने और रुपए की वैल्यू कम हो जाने से 20 इंटू 97 कितना आएगा जी, 200, 1940, पक्का, कितना, कितना मिलियन डॉलर रुपया हमको देना पड़ेगा, बताइए जी कितना बढ़ गया, कितना मिलियन बढ़ गया, खाली डॉलर की वैल्यू बढ़ने और रुपए की पैसा घटने के कारण। ये सारा पैसा जो बढ़ गया वो कौन देगा, हाँ? अरे बेशरम बच्चा, तुम गजब हाल है यार,
1904, इतना मिलियन बढ़ गया ना, इतना ही बढ़ गया ना। अच्छा, अब जरा बताओ, इतना मिलियन रुपए, ये पैसा कौन देगा? कहां से पैसा आएगा? टैक्स से पैसा आएगा। अब ये टैक्स देगा कौन? है? आम जनता देगा। तो ये पैसा आम जनता के ऊपर बढ़ गया ना बर्डन। क्या हुआ? आम जनता क्या समझेगी? भाई हमसे पैसा ज्यादा ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? महंगाई ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? ये पैसा किस किस माध्यम से वसूलेगा? चाय का रेट से। पहले चाय 10 रुपए मिलता था, 15 में मिलता है। हाँ जी, अभी भी 10 में मिलता है, तो हमसे तो 15 रुपए लेता है। हाँ, इसी में कुछ और स्पेशल कुछ लगा के ले आएगा तो 25 रुपए लेता है मेरे से। हाँ जी, तो बेटा ये एक्स्ट्रा पैसा देना किसको पड़ रहा है? जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है उसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसी को ना महंगाई बोलते हैं यार। इसको बोलते हैं। अच्छा, अब जरा चलिए, अब एक बात जरा सुनिए। लिक्विडिटी मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी मतलब क्या हुआ? पैसा कैश में जाए, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। रिस्क फैक्टर, अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, रिस्क फैक्टर। क्या माल्या ने क्या हुआ, सरकार से लोन लिया था, नाम सुना है? नीरव मोदी, कौन कौन सा चौकसी, ये सब लोगों ने लोन लिया था, अरबों रुपए में लोन लिया था, और यहां से भाग गया। अब जब भाग गया तो ये पैसा कहां से आएगा भाई? कहां पैसे आएगा? तो अब जरा बताइएगा, जब वो पैसा, जितना भी पैसा बैंक के पास था तो रिस्क नील था, लेकिन जैसे ही जब वो पैसा दूसरे के पास चला गया तो रिस्क बढ़ गया। अब यहां पर रिस्क फैक्टर कैसे है जरा देखिएगा। पेइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी, जरा गरीब आदमी को बैंक लोन देगा? क्यों नहीं देगा? जो गरीब आदमी है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, कमाता नहीं है, क्या उसको लोन देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पैसा देंगे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, वो पैसा हमारे वापस नहीं है। ठीक है, यहाँ रिस्क बढ़ गया। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, जो अर्न कर रहा है, उसको है बैंक लोन दे देगी। कहता है भाई तुम्हारे पास संपत्ति है, तुम्हारे पास कमाने का है साधन है, तुम नौकरी करते हो, तुम्हारे सैलरी इतने हैं, लोन तुमको दे देंगे, क्योंकि हमारा पैसा वापस मिलने का चांस ज्यादा है। तो समझ में आया रिस्क कहाँ है? जो गरीब आदमी है उसको लोन नहीं मिलेगा, उसके लिए रिस्क ज्यादा है, और जो अमीर आदमी है उसको खूब लोन मिलेगा। ठीक है, ये हमारा रिस्क वहां पर बढ़ जाता। तो जब तक पैसा हमारे मुट्ठी में है रिस्क नहीं है, पैसा जैसे ही दूसरे के पास जाता है रिस्क बढ़ जाता है, और रिस्क बढ़ जाता है। बेटा यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, वो तो भगोड़े लोग जो हैं, सरकार को बताकर बोलता है कि मैं जा रहा हूं यहाँ से और हमेशा के लिए जा रहा हूं, ओए नींद में, है ना? भगोड़ा सब है, सरकार को भागता है कि नहीं भागता है? भाग भागता है। ठीक है, तुम भाग सकता है क्या? भाग सकता। अब आइए आगे वाली बात पर। ये तो सब कहानी हो गया जी इसका। अब अगला कहानी है, मेन कहानी अब यहां से शुरुआत होगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब ये है, प्रिंसिपल, बच्चे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है जितना पैसा डिपॉजिट करते हैं, या जितना पैसा हम लेते हैं, जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसा को प्रिंसिपल मनी बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम, प्रिंसिपल का पहला लेटर पी है तो पी से डिनोट करेंगे, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, या कैश प्राइस, या कैपिटल मनी, मूलधन, डिपॉजिटेड मनी। ये सब नाम है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब ये हो गया प्रिंसिपल। दूसरी बात है अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में देखिएगा, अमाउंट, अमाउंट जरा याद रखिएगा, पैसे का इस्तेमाल करने के बाद, किसी पार्टिकुलर पीरियड के बाद, पैसे यूज के बाद जो पैसा हमें टोटल मिलता है, विथ प्रिंसिपल मिलता है, इंटरेस्ट के साथ हमें पैसा मिलता है, तो उस पैसा को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, उसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है जी।
अब जैसे एक बात जरा बताइए मुझे, आपने क्या किया, अभी है 1 लाख रुपए लिया, चाहे 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया, आपने है 2 साल तक इस पैसे को बैंक में छोड़ दिया, आप एफडी कर दिया। अब मान लेते हैं कि अब आप 2 साल के बाद पैसा ड्रॉ करते हो, तो जब विदड्रॉ करोगे तो तुमको मिलता है 1,20,000 रुपए, मान लिया। तो आपको 2 साल के बाद, इस ड्यूरेशन के बाद आपको पैसा 1,20,000 रुपए मिला, तो आपको एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला? अरे एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला? 10,000। तो 10,000 बोल रही है, कितना मिला एक्स्ट्रा? 20,000। और अपना पैसा कितना लगा था? 1 लाख। तो प्रिंसिपल हुआ 1 लाख और 20,000 ब्याज हुआ, ये दोनों पैसा आपको 2 साल के बाद मिला। तो दोनों पैसा 2 साल के बाद मिला, इसी पैसा को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, इसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। फ्यूचर मतलब है भविष्य में जो भी पैसा मिलने वाला है, उसी पैसा को हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। उस पैसा को क्या बोलेंगे? बोलो बच्चे बोलो यार, बोला कि जवाब नहीं दिया करेगा, बोलेगा नहीं तो बस लगता है दिमाग सो गया है। ठीक है जी, क्या लगेगा? दिमाग सो गया, इसलिए जवाब देते जाओ। अब जरा एक बात सुनो, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं बच्चे, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने क्या किया, 100 रुपए आपने डिपॉजिट किया, 10 साल तक छोड़ दिया, अब उसके बाद आपको पैसा मिलता है 200 रुपए। इस 200 रुपए में आपका मूलधन कितना है? 100 रुपए। एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला? 100 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट कितना मिला जी? 100 रुपए। आपका प्रिंसिपल मनी कितना था? दोनों को मिलाकर हमें कितना पैसा मिला? 200। तो इस 200 को क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू। ये 200 कब मिलेगा? पूरे 10 साल के पीरियड खत्म होने के बाद मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस 200 को क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू। इसी को फ्यूचर वैल्यू को अमाउंट बोलते हैं, इसी को अमाउंट बोलते हैं, इसी को अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू या मनी एक्रूड, एक ही बात है। मनी एक्रूड, फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट बोलते हैं। क्लियर? तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, अब अमाउंट समझ में आ गया, अमाउंट समझ में आ गया। अब है टाइम। बच्चे कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसा का मतलब मनी का जितना समय तक इस्तेमाल करता है, यूज करता है, जितने पीरियड तक यूज करता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड टाइम। टाइम का पहला लेटर टी है, इसलिए टाइम को टी से डिनोट करते हैं। टाइम का दूसरा नाम पीरियड भी है और ड्यूरेशन भी है, पीरियड भी है और ड्यूरेशन भी है। अमाउंट का पहला लेटर ए है, इसलिए अमाउंट को नॉर्मली कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल ए से ही डिनोट करें, हम इस अमाउंट को एस से भी डिनोट कर सकते हैं या किसी दूसरे सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। दृष्टि, दृष्टि का दृष्टि यही होना चाहिए, यहां रखो बेटा दृष्टि। अब जरा एक बात जरा सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, अमाउंट बता दिया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया था, फिर बता रहा हूं। बच्चे 100 रुपए 1 साल तक यूज करेंगे, जो भी हमें एक्स्ट्रा मनी मिलेगा 100 रुपए पर, उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंटेज में लिखेंगे या डेसिमल में भी लिख सकते हैं। जब डेसिमल में लिखेंगे तो इतना बाई 100 कर देंगे। अगर 5% है तो हम डेसिमल में 5/100 लिखेंगे। क्लियर? ये वाला हो गया जी। कि ए का मतलब पर एनम, वार्षिक। तो ये हमारा ये हो गया जी। अब चलते हैं बच्चे इंटरेस्ट। अब जरा देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। ये जो इंटरेस्ट है वह दो तरह का इंटरेस्ट है, एक को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी भी पीरियड में याद रखिएगा जी। हेलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं मान लेता हूं कि 5% पर एनम है,
5% पर एनम, एनम मतलब एक साल। 5%, परसेंट का मतलब 100 रुपए। 100 रुपए को एक साल तक यूज करेंगे तो हमें 5 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा जी, इसका मतलब यही हुआ, एक साल में कितने ब्याज मिलेंगे? आंख बंद करके बताओ। ये मोड बेटा मैं कितने बार नहीं दे तो मेलोडी चॉकलेट खिला दो, लाओ। हाँ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। नहीं, हाँ जी, हेलो। अच्छा, है चॉकलेट किसके पास? नहीं है। आम पापड़ दे दो, वो भी नहीं है। हाँ जी, तो सुनो बेटा सुनो, इधर देखो, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से बेटे, जरा इधर ध्यान से। जब हमारा ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलता है, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, उस ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जब इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे एक 10,000 रुपए डिपोजिट किया, 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो एक साल में इसी 10,000 का 10% हमें ब्याज मिलेगा। तो इस पीरियड में 10,000 इंटू 10% करिए कैलकुलेटर से, 10,000 टाइप करो इंटू 10% का बटन दबा दो। अरे दबाओ ना, कैलकुलेटर तुम्हारे सामने है, गजब हाल है हे प्रभु। ठीक है, कितना आया? 1,000 रुपए। इसका मतलब इस 10,000 रुपए को फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट यही कहता है, सुनो बेटा सुनो, इधर देखो, सिंपल इंटरेस्ट यही कहता है कि इस 10,000 रुपए को इस पीरियड में सेकेंड ईयर में भी 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन ये 10% ब्याज सिर्फ इसी पर मिलेगा, ये जो फर्स्ट ईयर में ब्याज है ना 1,000 रुपए, उस पर नहीं मिलेगा, सिर्फ इस 10,000 पर मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में भी 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 मिलेगा। थर्ड ईयर में भी इसी 10,000 पर 10% मिलेगा, 1,000। थर्ड ईयर में भी 1,000, फोर्थ ईयर में भी 1,000 ही मिलेगा। समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बेटा प्रिंसिपल पर मिलता है और ब्याज पर भी मिलता है। क्योंकि यह पैसा, सुनिए, 10,000 रुपए पर 1,000 रुपए ब्याज कमाया, तो यह 10,000 और 1,000, 11,000 रुपए तो बैंक में यूज, बैंक तो 11,000 रुपए का भी कर रहा है ना, इस 1,000 का भी तो इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर क्यों ना ब्याज मिले? तो कंपाउंड हो जाता है, मतलब इस प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को कंपाउंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जो पैसा आएगा उस पैसा पर हमारे को आगे ब्याज मिले। इसलिए जब प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी ब्याज मिले तब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आई बात? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो ना। अरे प्रभु जी बोल दिया करो, नहीं बोलेगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अब जरा जानना है आपको फॉर्मूला, एक बात जरा सुनिए, फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, मूलधन गुना समय, दर गुना समय बटा 100। ये पढ़ा था पहले स्कूल, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? आई इक्वल टू, अगर हम 100 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पी आर टी खाली लिखते हैं, अगर हम 100 का इस्तेमाल करेंगे तो आर परसेंटेज में माना जाएगा। और बच्चे इधर ध्यान दे देना कात्यायनी, अगर हम डेसिमल में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करेंगे तब यहां पर पी आर टी लिखेंगे, नीचे 100 नहीं लिखेंगे। जरा देखिएगा, अब जैसे 5% है, अगर ये फॉर्मूला लिखना होगा तो हम यहाँ 5 लिखेंगे,
बाकी सब लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लेकिन अगर ये फॉर्मूला लिखाना होगा तो 5 नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। मतलब r के जगह पर हम 0.05 लिखेंगे या इस r के जगह पर 5/100 लिखेंगे। दोनों बात बराबर है, फर्क बस इतना ही का। हमारा ये वाला मेन फार्मूला है बच्चे, ये मेन फार्मूला है और इस फार्मूला के आधार पर आगे बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी। ठीक है, अगर यह वैल्यू निकालना है तो हमारे हैं 4 फैक्टर, एक आई पी आर टी, कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो बाकी तीनों न्यूमरेटर में रहेगा। ये परसेंटेज में है इसलिए नीचे 100, लेकिन जब p निकालना होगा तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करो और बाकी दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। तो p इक्वल टू क्या होगा बच्चे? p इक्वल टू आई इंटू 100/r इंटू टी। ये स्कूल में आपने खूब पढ़ा है। r इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू 100/pt। p इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू 100/pr। ये फॉर्मूला पढ़ा हो। अब पांचवा फॉर्मूला है ए, सॉरी पांचवा फॉर्मूला है बच्चे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको हम अमाउंट बोलते हैं, उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? अच्छा बच्चे इधर देखो, यहां देखो, अब p है, i इक्वल टू क्या होता है? PRT/100 होता है। इस p को कॉमन ले लिया, यहां पर हो गया 1, एक खत्म, तो यही बना ना। इसलिए अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला। अब जरा देखो, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा? इसमें इससे डिवाइड कर दोगे तो ये वाला। ये आपका फॉर्मूला है जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ। ठीक है, अब इसी पर सवाल करेंगे, लेकिन बेटा यही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर करके मैं आपको ट्रिक्स बनाऊंगा। जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसी से आपका ट्रिक्स तैयार हो जाएगा, और जो काम लिख करके समय लगाने में बीतता है वो सारा काम आपका फटाफट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हो जाएगा। बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा जी, फटाफट हो जाएगा। इधर देखो बच्चे, इधर देखो। अब मैं आपके सामने अब कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे, और आप सभी को आंसर देना है, आप सभी को आंसर देना। लेट p इक्वल टू मान लेते हैं 5,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया कि 8% है, और टाइम इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 ईयर्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ, अमाउंट बताओ। ये दो काम आपको कहता है करने के लिए, आप कर लोगे? बोलो, कर लोगे? अरे बोलो, करके बताओ, बताओ बेटा बताओ। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला आपने पढ़ा है, P इंटू आर इंटू T/100, यही है ना जी? अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, P हो गया 5,000, R हो गया 8, टाइम हो गया 5, डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आया यार, जल्दी बताओ ना कैलकुलेटर पर। ये देखिए कैलकुलेटर, इसका नाम है कैलकुलेटर। 5,000 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइड 100 इक्वल टू कितना आया? 2,000। कितना आया? तो 2,000 हो गया ब्याज। कितना आ गया? 2,000 रुपए ब्याज हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। हेलो, इधर देखिए बच्चे, एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल और ले लेते हैं बच्चे, यही सवाल फिर ले लेता हूं।
और आपको जवाब बताना है, यही क्वेश्चन मैं फिर ले रहा हूं। लेकिन बच्चे मैं समय बदल देता हूं। अब ये समय लिख देता हूं 7 मंथ्स। अब आपको दोनों बात बताना है बेटा। यहां पर देखिएगा, एक तो इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो। प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना आया था, कितना आया, 7,000 रुपए। 7,000 आया था ना जी, 7,000 आया। अब इसका ये वैल्यू निकाल कर हमें बताइए, बताइए जी बताइए। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिखोगे, 5,000 इंटू रेट हो गया 8। 7 महीना, महीना को ईयर में बदलोगे बेटा। यहाँ पर ईयर है, पर एनम है, ईयर में है, तो हमारा समय भी ईयर में होना चाहिए। ठीक है, तो 7 बाई क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई क्या, सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आया, 2,000, 5,000। अरे इंटरेस्ट बताना है यार। 233 रुपए, कितना, 33 रुपीज, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल में क्या करो, इंटरेस्ट जोड़ दो। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, 5,000 प्लस 233 रुपए 33 पैसे इक्वल टू कितना रुपए हो गया, 5,233 रुपए 33 पैसे। यही हुआ ना जी, अरे यही हुआ ना। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी। आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। अब मैं एक सवाल इसमें और डालता हूं, और वो क्वेश्चन ये है बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा। सेम क्वेश्चन है बट क्वेश्चन में थोड़ी सी बदलाव, और वो है, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 23 डेज, हमें 23 दिन का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और फ्यूचर वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए जरा मुझे बताइएगा, आप कैलकुलेटर पर करके बताइए। इंटरेस्ट इक्वल टू टी हो गया 5,000, रेट हो गया 8, ये हो गया 23। अब इस डेज को किस में बदलोगे, बोलो किस में बदलोगे, ईयर में बदलोगे। तो बताइएगा कितना से डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाई 100। बताइए कितना पैसा आया, बोलो ना। एक गजब हाल है, लड़का है कि क्या है, जवाब ही नहीं देता। कितना है, 5,000 इंटू 8 इंटू कितना है जी, 23 डिवाइडेड बाई 365, फिर डिवाइडेड बाई 100। इतना ही पैसा आया है ब्याज, 25 रुपए 20 पैसे या 21 पैसे मान लीजिए। तो 25 रुपए 21 पैसे आप मान लीजिए, इतना ही पैसा आया ना। तो चलो जरा एक बात बताओ, अमाउंट फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हुआ, 5,000 प्लस 25 रुपए 21 पैसे, कितना आया बच्चे, 5,025 रुपए 21 पैसे। बोलो कोई दिक्कत है, अरे बोल दे यार, कोई प्रॉब्लम, क्या दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है बताइए। बेटा एक बात जरा सुनो, इधर देखो, ओहो इधर देखो। अब ठीक है, नींद आ रही है, नहीं आ रही, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, एक बात जरा सुनो, हम ये सारे काम कभी भी लिख कर नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर होगा तो हम कभी भी लिखेंगे नहीं, कैलकुलेटर पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे, कैलकुलेटर पर काम करेंगे। कैसे करेंगे जरा सुन लीजिए, इधर देखो, अरे बच्चा इधर देख लो। सबसे पहला काम, यही काम हम करेंगे, कैलकुलेटर पर करेंगे।
हम लिखेंगे नहीं, कैलकुलेटर से करेंगे। कैसे करेंगे जरा इधर ध्यान से देखिएगा। आपको इंटरेस्ट निकालना होगा तो प्रिंसिपल टाइप करिए, इनटू का बटन दबाइए, रेट के बाद परसेंटेज, रेट टाइप कीजिए, परसेंटेज का बटन दबाइए और फिर उसके बाद टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आएगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो आएगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। समझ में आई बात? सुनो, अभी समझ नहीं आया बच्चे, ऐसे समझ नहीं आया। सुनिए एक बात, जरा सुनिए इधर ध्यान से, इधर ध्यान से। अब यह जो रेट है यहां तक तो ठीक है भैया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर है समय की बात है, टाइम की। यह टाइम ईयर में हो सकता है, यह टाइम मंथ में हो सकता है, यह टाइम आपका डेज में हो सकता है, यह टाइम आपका समय आवर्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। तो हम उस समय का पैसा ब्याज कैसे निकालेंगे? क्लियर? तो ऐसे काम करोगे, सुनो 1 मिनट शांत रहिएगा जी। जैसे यही सवाल था तो हम इसी सवाल को कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। 5000 टाइप करूंगा, इनटू का बटन दबाऊंगा, 8% का बटन दबाऊंगा। यह हमारा 1 साल का ब्याज हुआ, पर एनम है ना, ये हमारा 1 साल का ब्याज हुआ। अब उसके बाद समय को मल्टीप्लाई करो बेटी, कितना समय है जल्दी बताइए, टाइम कितना दिया हुआ है, बोलो बोलो। 23 दिन दिया हुआ है, तो 23 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन ईयर में होना चाहिए। तो हम बताइए कितना कितना होता है, 1 साल में कितना दिन होता है, 1 साल में कितना डेज, 365 दिन। तो 365 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू का बटन दबा दीजिए। देख लीजिए बाबूजी, आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पर ये दिखा होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं, जरा देखिए जी, इधर देखिएगा। 5000 टाइप किया, आप भी टाइप करिए, जल्दी से टाइप करो, 5000 टाइप करो जल्दी से। कर दिया, इनटू का बटन दबाओ, इनटू का बटन दबाओ, कर दिया। अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 8% का बटन दबा दो, कर दिया। अब समय से मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू समय कितना है, बोलो बेटा बोलो। यहां पहले वाले सवाल में समय कितना है? अरे बेशरम बच्चा, इस सवाल की बात कर रहा हूं मैं, ये कितना समय है? अरे यार तुम देख नहीं, बताओ ये समय कितना है? 5 साल। तो मल्टीप्लाई बाई 5 करिए, देखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू कर दीजिए। देखिए आपका ब्याज आ गया, कितना ब्याज आया, कैलकुलेटर के स्क्रीन पर देखिए कितना आया, 2000 आ गया। बेटा इसी में प्लस 5000 जोड़ दीजिएगा प्रिंसिपल, तो इक्वल टू अमाउंट आ जाएगा। करके देखो दोबारा, दोबारा करो ना जी। 5000 इंटू 8% का बटन दबा दिए, दबा दिया परसेंटेज, कितना आया? 4000। 1 साल का ब्याज आया, तो बताइएगा 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो इंटू 5 करके इक्वल टू कर दो। ये हमारे पास 5 साल का ब्याज आ गया, इसमें प्रिंसिपल 5000 जोड़ दो, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? ये पहला तरीका है बेटे, पहला तरीका। अब हम यही सवाल करेंगे, इसके बाद वाला दूसरा नंबर सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल। यहां पर जब हमें कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, यहां पर जब कैलकुलेटर से करना पड़ेगा तो ऐसे करेंगे, 5000 टाइप करेंगे, इंटू 8% का बटन दबाएंगे, इंटू 5 करके इक्वल टू कर देंगे, हमें 2000 रुपए आ जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। देख लीजिए आया कि नहीं आया। अब जरा देखोगे अमाउंट चाहिए, तो इसी में प्लस 5000 जोड़ दो, देखो आपको 7000 रुपए मिल गए होंगे। आया या नहीं आया जल्दी बताओ, आया 7000 कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब आइए इस सवाल में, इस सवाल में अब इसको भी करना है बच्चे कैलकुलेटर से, ऐसे
तो सबसे पहला है प्रिंसिपल टाइप कीजिए 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% का बटन दबा दीजिए, दबा दिया 8%। अब जरा एक बात जरा सुनो, इंटू उसके बाद इंटू समय कितना है, अरे देखो ना यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, बोलो ना समय कितना दिया हुआ है, 7 मंथ, 7 महीना दिया हुआ है 7, तो हम इंटू 7 कर देंगे, महीना दिया हुआ है, एक साल में कितना महीना 12 महीना, तो डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू का बटन दबा दीजिए। देखिए कैलकुलेटर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया होगा, कितना पैसा आया 233 रुपए 33 पैसे आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पर आया, ये आया या नहीं आया बोलो ना, झूठ मत बोलना, आया या नहीं आया, आ गया। अब इसी में प्लस 5,000 कर दो, तब उसके बाद देखो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए जरा ये वाला हो गया जी फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट, ये हो गया 5,000 में यही पैसा जोड़ दो 233 रुपए 33 पैसे, ये हो गया 5,233 रुपए 33। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है। अब इस सवाल को करना है अगला वाला, यहां पर आपके पास 23 दिन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 23 दिन, तो आप क्या करोगे कैलकुलेटर पर, बोलो बेटा बोलो, वही काम करोगे ऐसे 5,000 इंटू 8%, एक साल का ब्याज हो गया। अब समय से मल्टीप्लाई करो, कितने समय है, अरे बोलो ना 23 दिन, तो इंटू 23, एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 से डिवाइड करके इक्वल टू कर दो, यही पैसा आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कितना आया सिंपल इंटरेस्ट। इसी में आप 5,000 जोड़ दो, ये आपका आ गया फ्यूचर वैल्यू। बोलिए कोई दिक्कत है, अरे बोलो ना कोई दिक्कत है, अरे कहाँ दिक्कत है जल्दी से बताओ, कहाँ दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलो जल्दी बोलो बोलो बोलो, कहाँ दिक्कत है जी, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। प्रभु जी बोल दीजिए, अरे कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं दिक्कत है, पक्का, पक्का जी नहीं दिक्कत है, तो लीजिए आपके सामने 11 क्वेश्चन है, रो मत, रो मत बेटा रो मत, ठीक है 11 क्वेश्चन है और सबकी आंसर आपको बताना है, आपका क्वेश्चन टाइम शुरू होता है, अब जल्दी बताइए, क्या बंसल का जवाब आ रहा है, गर्वित का जवाब भी आ रहा है, बेटा गर्वित तुम तो टॉप कर गया था इस टेस्ट में, क्या बात है, धन्यवाद जी तुम्हारे लिए थम्स अप, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। और बताओ जी और बताओ, अपने कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर डालिए, एक क्वेश्चन तो मैं आपके पास दूंगा, क्वेश्चन मत नोट करना, खाली आंसर बताओ, इसकी आंसर कितना आएगा लिखिए, इसकी आंसर कितना आएगा लिखिए, इसकी कितना आएगा, इसकी कितना आएगा, इस सबका लिखो नंबर वाइज, 1 का आंसर कितना होगा, 2 का आंसर कितना होगा, 3 का कितना होगा, सबका कॉपी में नोट करो फिर मेरे से बात बताओ। हाँ जी
कर लिया सारे? ओ कहाँ रह गया अक्षय ठाकुर? घर से पढ़ रहा है या सो रहा है? कर लिया सारे? सारे सवाल कंप्लीट? ओहो, कितना देर लगाते हो? आज सोया तो समझ जाओ, है ना? हाँ जी, हो गया। कर लिया बेटा, कर लिया अदिति। अभी कितने सवाल बच गए? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। बेटा लिखना नहीं है, खाली आंसर कॉपी में नोट करना है, काम कैलकुलेटर पर करना है। मैं आपको सारा काम कैलकुलेटर पर ही बता रहा हूं। अब फिर इसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी पहले ये वाला। कर लिया? चीटिंग करके किया है ना? पक्का? मोबाइल कसम? डन जी डन, सिया डन। थैंक यू सो मच सिया। बेटा ऐसे ही जम के पढ़ते रहो, तुम बहुत अच्छा करोगे। ठीक है? हाँ जी। क्लियर? मैं अब आंसर बताऊं? आंसर बताएं? चलो बताओ जी। पहले वाले सवाल का जवाब कितना आया था? 240। किसका किसका गलत हुआ? किसका किसका गलत हुआ? तुम्हारा गलत हो गया? अरे गलत हो गया, गलत हो गया। नहीं पक्का? चलो एक बात जरा सुनो। अब जरा एक बात जरा बताओ, तुमको तुमको ये सब तो तरीका मैंने लिख दिया था, सो है। कैलकुलेटर पर ये वाला आ गया जवाब। ठीक है? आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पर 2000 इंटू 6% इंटू 2 इक्वल टू कर दोगे आपके पास। तो मैं आपके पास एक एक करके देगा, तो पहले आप इस क्वेश्चन का फोटो खींचिए मोबाइल से। क्वेश्चन का फोटो खींचो मोबाइल से, जल्दी से खींच लो। अरे फोटो खींच लो। कर लिया? कर लिया? अब फोटो खींचने के पीछे एक कारण है कि आप ये फोटो अब सामने खोल के रखिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेटर। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, सबसे पहला काम, सबसे पहला देखो बेटा, देखो। पहला 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 आपको क्या करना है? प्रिंसिपल कितना है? 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, इतना हो गया। अब आपको समय से मल्टीप्लाई करना है। अब पहला में है 2 तो इक्वल टू 240 आ गया। क्लियर? अच्छा, अब जरा फिर इसका है 2000 इंटू 6% इंटू, दूसरा सवाल में क्या से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, तो इंटू 5 इक्वल टू कर दो। 600 आपको आ गया ब्याज। ठीक है? इंटरेस्ट आ गया। अब अगला तीसरा सवाल, यहां पर 2000 इंटू 6% इंटू कितना? 8 इक्वल टू, देखो इतना ब्याज आया। सही है? किसका किसका सही नहीं है? किसका किसका करेक्ट है? जल्दी बताओ, सही करने वाले कौन कौन है? अरे सही करने वाले कौन कौन है? तुम्हारा सही नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ? ईयर में ही तो है। तीसरा नंबर सवाल का जवाब देखो यहां पर। यहां देखो, यहां देखो, 960 आया। तीसरा तीसरा नंबर भैया मेरे 2000, ऐसे करना है 2000 इंटू रेट परसेंट, और उसके बाद समय से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इक्वल टू।
तीसरा हो गया। अब जरा देखिएगा चौथा सवाल, अपने मोबाइल में देखिए चौथा सवाल। 2000 इंटू कितना परसेंट, इतना तो आपको करना ही है। अब उसके बाद बताओ समय, कितना समय है, मंथ में है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ईयर में बदलना है तो कितना से, बताइए 90 रुपए आया। देखो अपने अपने कैलकुलेटर पर आया या नहीं आया, तुम में से किसका किसका सही हुआ। करेक्ट करने वाले का नाम बताओ जी, करेक्ट हो गया। करेक्ट पक्का, तुम्हारा करेक्ट नहीं हुआ। अरे बालक क्या नाम है तुम्हारा, धर्मराज है तो धर्मराज धर्म संकट में मत पड़िए, जवाब दीजिए। चौथा नंबर सवाल समझ में आया, अरे 4 नंबर आया तो जवाब तुम्हारा सही क्यों नहीं आ रहा। अब जरा देखो 5 नंबर सवाल पर आओ, 5 नंबर मोबाइल में देखो, 5 नंबर सवाल, 5 नंबर 7 मंथ दिया हुआ है, ऐसे ही करिए आप। 2000 इंटू 6% इंटू कितना महीना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई, हाँ बोलो बोलो, देखो 70 रुपए आया। किसका किसका सही हुआ, करेक्ट करने वाले कौन कौन है, करेक्ट है। अरे तुम चेहरा छुपा के हाथ क्यों उठा रहा है, कितना सुंदर तो बच्चा है? अब बताओ चेहरा छुपा रहा है। चलिए जी एक बात जरा सुनिए, अब 6 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 2000 इंटू 6%, अब इंटू, अब बताइए 6 नंबर का कितना महीना दिया हुआ है, 4 महीना, तो इंटू 4 कर दो, डिवाइडेड बाय कितना, 12, इक्वल टू कितना आ गया। देखिए जी करेक्ट किसका किसका हुआ, जिसका जिसका करेक्ट हुआ बता दो। अब जरा देखो बच्चा वो क्यों रो रहा है भाई, क्या हो गया है तुम्हें, कोई सदमा लग गया है तो क्यों रो रहा है, बताओ। अब बेटा 7 नंबर सवाल करना है, 7 नंबर 2000 इंटू 6%, इतना तो करोगे। आप बताओ कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 15 करो, डिवाइडेड बाई, अब बताओ किस में है, ईयर में है मंथ में है कि डेज में है, डेज में है तो कितना से डिवाइड, इक्वल टू का बटन दबा दो, 4 रुपए 93 पैसे ब्याज आया। सही है, किसका किसका सही है, सही करने वाले कौन कौन है, ये तमाचा दिखा रही है ऐसे, हाँ जी बोलो सही है। अच्छा जी, अब जरा देखो इसी में आप प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो आपका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। अगला जरा देखिएगा 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल का जवाब आप बताइए। 2000 इंटू 6% इंटू डिवाइडेड बाई 365, कितना आया ब्याज, किसका किसका करेक्ट हुआ, करेक्ट करने वाले, अरे करेक्ट करने वाले, ठीक है। ओ मिश्रा जी आ गया है तो शोक आ रहा है, हाँ तो फिर अब जरा देखोगे ये हो गया। अब 9 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 2000 इंटू 6% इंटू 18 डिवाइडेड बाई, ये आया, इतना ही आया है, इसमें प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। क्लियर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे 10 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 10 नंबर सवाल, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, 7 मंथ को और उसके बाद 3 इयर्स का निकाल कर दोनों को जोड़ दिया। हाँ जी बच्चे एक बात जरा सुनिए, हेलो, अरे बच्चा, यहाँ पर बेटा नजरे यहाँ पर, जरा इधर देखिएगा, 3 साल 7 महीना, एक सवाल तो आपके पास ऐसा है और दूसरा सवाल 3 साल 7 महीना 12 दिन, ऐसा सवाल।
हम इस सवाल को दो तरह से करेंगे। हेलो, हम इस तरह सवाल को दो तरह से कर सकते हैं। एक तो यही है कि इस ईयर को पूरे मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए और तब काम करिए, जवाब आपको सेम आएगा। बताइए, एक साल में कितना महीना, तो 3 साल में कितना महीना, 36 प्लस 7, बोलो 40, तो 43 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे देखिएगा, 2000 इंटू 6%। अरे बच्चे हाँ ठीक है, ये वाला है ना। तो 3 साल, एक साल में 12 महीना, तो 3 साल में 36 महीना प्लस 7 महीना, कितना महीना हुआ, 43 मंथ हो गया। तो आप क्या करो, 2000 टाइप करो, इंटू 6% का बटन दबाओ, इंटू 43 मंथ है ना, इतना डिवाइडेड बाई कितना से, इक्वल टू का जवाब देखो कितना आया। कितना आया, वो हमारा ब्याज हो गया। समझ में आया? अच्छा बच्चे, एक बात, ओहो शांत रहो ना जी। आप इसी सवाल को आप दूसरे ढंग से कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो कि इसका काम अलग करो, इसका काम अलग करो, इसका काम करोगे एम प्लस दबा देना। ओ भाई साहब इधर देखिए ना, पहले ईयर का काम कर लीजिए और काम करने के बाद एम प्लस दबा दीजिए, मतलब मेमोरी में सेव हो गया। उसके बाद इसका काम करिए और इसके लिए भी एम प्लस दबा दीजिए और एमआरसी का बटन 2 बार दबा दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जवाब मिल जाएगा भैया मेरे, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा। हो गया, कर लिया, कर लिया, कर लिया। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, जब आपने कर लिया तो हाँ जी बच्चे एक बात जरा सुनो, ये आपके पास 10 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना था, यही वाला ना। तो कैलकुलेटर से आपको करना है, सुनिए कैलकुलेटर से दो तरीका। एक तो 2000 इंटू 6% का बटन दबाओगे, इंटू 43 महीना आया था ना, और डिवाइडेड बाई 12 कर दो, इक्वल टू कर दो, देखो कितना आया, 430 रुपए पूरे। 430 आ गया, देख लो 430 आया, ये देखिएगा ऐसे। यहां पर 2000 इंटू 6% इंटू कितना आया था, 43 डिवाइडेड बाई 12, 430 आया। देख लो किसका किसका सही हुआ, सही हुआ। लेकिन बेटा इसी काम को हम दूसरे ढंग से करेंगे। कैसे करेंगे, एक बात जरा सुन लीजिए, इधर देखिएगा, यहां यहां देखिएगा। पहले इसका काम कर लो, यह ईयर में है, यह ईयर में है, क्लियर। तो ऐसे काम करेंगे, 2000 इंटू 6% का बटन दबाइए, इंटू 3 इक्वल टू कर दीजिए, इसका काम हो गया। अब एम प्लस का बटन दबा दीजिए, कर दिया। अब इसका काम करना है, तो 2000 इंटू 6%, या मंथ में है तो इंटू 7, इंटू 7, ये मंथ में है तो 12 से डिवाइड करके इक्वल टू कर दो, एम प्लस फिर दबा दो। अब दोनों समय का हमें ब्याज को जोड़ना है ना, लत्ती का। ध्यान वहां यहां नहीं है बेटा, ध्यान वहां यहां नहीं है, विकेट गिल्ली उड़ जाएगा जल्दी, समझ गए ना। इसलिए याद रखिए, और इतना के बाद एमआरसी का बटन 2 बार दबा दीजिए। देखिए आया, फिर से दिखा रहा हूं, यहां पर देखोगे, यहां देखो, यहां देखो,
2000 इंटू 6% इंटू 3 साल, ये आया था पहला 360। एम प्लस दबा दो, यहाँ देखो ये देखो ये देखो एम प्लस है, यहाँ देख रहे हो ना एम प्लस, एक ही बार दबाना। अब फिर महीना वाला 2000 इंटू 6%, कितना महीना है तो इंटू 7 कर दो और डिवाइडेड बाई 12 कर दो क्योंकि महीना में है। इसके पहले भी एम प्लस दबा दो। अब दोनों पैसा को जोड़ना है तो एमआरसी का बटन 2 बार जोड़। देखो 430 आया, आया या नहीं आया, करके देखिएगा। यही चीज बता दिया हूं बच्चे, यहां पर बता रखा हूं, आपका यही काम किया हुआ है, फिर दोबारा आप खुद करिए। 2000 इंटू 6% का बटन दबाना है, इंटू 3 इक्वल टू एम प्लस दबा दीजिए। अब इसका 2000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 कर दो, चाहे इंटू 7 कर दो, एक ही बात, ठीक है। अंत में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर दो, इंटू 7 कर दो, या 7 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 12 करो, एक ही बात है। फिर एम प्लस दबा दो। देखो एमआरसी का बटन 2 बार दबाओ, ये वाला आया कि नहीं आया, ये आया या नहीं आया, आ गया पक्का, जल्दी से बता दो। ये है आपके पास 11 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम, और टाइम दिया हुआ है कितना, 3 इयर्स 7 मंथ्स एंड 12 डेज, यही दिया हुआ है, पक्का यही दिया हुआ है ना, अरे बोल दो भैया यही दिया हुआ है, कोई दूसरा है, यही है, मोबाइल में देखो यही है। अब ये काम करना है बच्चे, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से बच्चा, इधर ध्यान से। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले इसका काम करो। तो 2000 इंटू 6% का बटन दबा दो, इंटू 3 इक्वल टू कर दो, कर दिया, इसका काम हो गया बच्चे, इसका काम हो गया। अब इसके बाद एम प्लस दबा दीजिए, एम प्लस दबा दीजिए, कर दिया। अब इसका काम करना है बच्चे, इसका काम करना है, तो फिर 2000 टाइप करेंगे, इंटू 6% का बटन दबाएंगे। आपके पास मंथ कितना है, 7 महीना। अब बस मंथ में है तो 12 से डिवाइड करके इक्वल टू कर, ए वाले वाला हो, इसका ब्याज मिल गया, एम प्लस फिर दबा दो। अब कर दिया। अब इसकी बारी है बच्चे, इसकी बारी है 12 दिन का, तो फिर 12,000 2000 इंटू 6% का बटन दबा दो, इंटू 12 कर दो। अब बताओ एक साल में कितना दिन, अरे कितना दिन, तो 365 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू का बटन दबा दो, आप फिर एम प्लस दबा दो। बेटा ये तीसरा वाला, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, सबका हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, तो आप लास्ट में क्या करो, एमआरसी का बटन है 2 बार प्रेस कर दो। कैलकुलेटर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर दे देगा, कितना दिया, कितना आया, 400 रुपए 94, कितना आया, पक्का इतना ही आया, अरे देखो ना आया या नहीं आया, मैं करके दिखाऊं क्या, मैं करके, किसका किसका सही हुआ, जल्दी से ईमानदारी से बताओ। यह जवाब जो अभी तुम देख रहे हो करेक्ट किसका किसका हुआ, ये फरहान खान तेरा क्या हुआ यार, सही हो गया अपने आप, बोलो बोलो, काम तो करता नहीं है, सही हो गया, गजब हाल है यार, सही हो गया, क्या सही हो गया। हाँ जी इधर देखिए, 2000 इंटू 6%, 3 इक्वल टू एम प्लस 2000 इंटू 6%, 7 महीना है, और डिवाइडेड बाई 12 कर दो, इक्वल टू एम प्लस, फिर अब अगला 2000 इंटू 6% इंटू, कितना दिन है, अरे दिन कितना है, अब दिन है तो
पेज में बदलना होगा। डिवाइडेड बाय कितना, इक्वल टू m प्लस। अब सबका देखो m प्लस तो हो गया, m माने मेमोरी, प्लस करना, MRC मतलब मेमोरी रिकॉल। ये देखो ये देखो, ये बटन है, ये वाला AC के नीचे वाला बटन, ये मेमोरी रिकॉल है। मतलब कैलकुलेटर के मेमोरी में कितना आया रिजल्ट वो बताओ। MRC का बटन दबा दीजिएगा, ये आ गया। तो 433.95 रुपए। एक बार और दबा दीजिए तो यहां से हट जाएगा, आप काम आराम से कर सकते। ठीक है, AC मत दबा देना तो सारा नील हो जाएगा। देखो इतना आया, अरे आया या नहीं आया बच्चे? मैं आपको एक एक बात यहां लिख भी दिया हूं ताकि आप मिस ना करेंगे, भूलेंगे नहीं। देख लो, हो गया, जवाब आ गया, और ये हो गया आपका जवाब। जब ये जवाब हो गया प्रभु जी, तब आपसे मैं कुछ सवाल करता हूं, उनके जवाब आपको बताना है और फटाफट बताना है। फटाफट बताना है बच्चे, फटाफट बताना है। ये आपके सीए इंस्टीट्यूट के किताब का एग्जाम्पल है, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट के किताब के एग्जाम्पल में एक ही सवाल दिया है, हमने यहाँ 4 सवाल लगा दिया। अब इस सवाल को आप बताइए। ये इंस्टीट्यूट के किताब का मात्र एक ही क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने डाला है, ठीक है, और इसके आगे इसका यह आपको करना है। जल्दी करिए, जल्दी कैलकुलेटर पर। क्या बंसल का करेक्ट है, गर्वित का करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया जी। और कौन कौन बच्चे हैं, जवाब दो। मुर्तजा अली, ठीक है बाबूजी। गर्वित, ठीक है। बाकी सभी सवालों का जवाब बताना है। क्या का ठीक है बेटा, आगे का जवाब बताओ। तो किया, उसको देखकर तुम बता रहा है। सारे आंसर आ गया, पक्का कर दिया, कर दिया बेटा, मैं बता रहा हूं आंसर, आंसर बता दूं। कर दिया जी, धर्मराज कर दिया। चलिए जी, धर्मराज जी कर दिए, तो आप फटाफट आंसर बताइए। पहले सवाल का जवाब किसका किसका करेक्ट हुआ? पहले वाले का जवाब किसका किसका करेक्ट हुआ? हमारा गलत हो गया तो तू बड़ी देर से आंसर निकालता है। चलिए जी, ये वाला हो गया। दूसरे सवाल का जवाब ये आया, बताइए किसका किसका करेक्ट हुआ? करेक्ट करने वाले, तुम्हारे मोबाइल की कसम, यहां देखो, किसका किसका करेक्ट हुआ? हाँ जी, अच्छा जी, तीसरा नंबर सवाल का जवाब ए वाला आया। अब बताओ ये किसका किसका करेक्ट हुआ? बताइए जी, बताइए किसका किसका करेक्ट हुआ? दीपक मिश्रा। तेरा तेरे खोपड़िया में क्या हो गया? इसके खोपड़िया में है ना नवरत्न तेल डाला करो, समझा? इसको कहो नवरत्न तेल लगाए, माथा कूल कूल रहे। ठीक है, ये हमेशा पता नहीं कौन सा दुनिया में रहता है। चलो इधर देखो अब, क्लियर? इस सवाल का जवाब सही आया। अरे भाई साहब, 2000 इंटू 6% का बटन दबाइए, इंटू 23 डिवाइडेड बाय 365 कर दीजिए, इसका आगे
अब जरा एक बात जरा सुनिए, हेलो, इसका जवाब ये आया है, किसका किसका करेक्ट हुआ ये? आर्यन गलत हो गया। अरे 4 नंबर सवाल का जवाब जल्दी बताओ, 4 नंबर सवाल का जवाब। गजब हाल है यार, ये हो गया 2000 इंटू 6%। अब एक काम करिए, सुनिए बच्चे, यह आपका समय क्या है? आवर्स में है। समय किस में है? आवर्स में। तो आप ब्याज को भी आवर में बदल दीजिए। जरा एक बात सुनिए, इधर ध्यान से बेटा, इधर ध्यान से। 2000 इंटू, ऐसे करिएगा, इसके लिए 2000 इंटू 6% कर दिया, ये 1 साल का ब्याज हुआ। अब कितने दे? 17 घंटे का चाहिए। तो बेटा एक बात जरा सुनो, 17 घंटे का, तो इस ब्याज को पहले आवर में बदलो। ये 1 साल का ब्याज है, तो 1 साल, तो साल से छोटा कौन होता है? साल से छोटा यूनिट कौन है? तो 12 डिवाइडेड बाई 12 करो। अब बताओ, महीना से छोटा यूनिट क्या होता है? दिन। तो 1 महीना में कितना दिन? डिवाइडेड बाई 30 कर दो। अब दिन से छोटा कौन होता है यूनिट? आवर। एक दिन में कितना घंटे? डिवाइडेड बाय 24 कर दो। 1 घंटा का ब्याज आ गया। हमें कितने घंटे का ब्याज चाहिए? तो इंटू 17 करके इक्वल टू कर दो, हो गया आंसर। क्लियर? ऐसे करना है, ऐसे। अरे बालक, बाबूजी, डेप्थ में नॉलेज नहीं रहेंगे तो जितना किताब में दिया हुआ है हम उतना ही बताकर छोड़ देंगे, आपका काम उतना ही होगा। लेकिन याद रखिए, क्यूए का पेपर है, मैथ का पेपर है, सब कुछ सीए इंस्टीट्यूट के किताब के जैसे नहीं आता, बहुत कुछ बदला बदला होता है। जितना टाइप्स का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, उतना टाइप्स का क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के किताब में नहीं है। इसलिए हमारी बात को ढंग से समझिए। सबसे पहले है बेटा 2000 इंटू 6% कर दिया। ये समय, ये ब्याज कितने समय का है? बोलो, ये ब्याज कितने समय का है? 1 साल का। अब साल से हमारा समय दिया हुआ है आवर में, तो बेटा हम धीरे धीरे इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 साल से छोटा यूनिट क्या होता है? टाइम का क्या होता है? मंथ। तो इसको किससे डिवाइड करोगे? तो 1 साल में कितना महीना? तो 12 से डिवाइड कर दो। कर दिया? 12 से डिवाइड कर दिया, कितना हुआ? अब ये 1 महीना का ब्याज हुआ। अब महीना से छोटा यूनिट क्या होता है? दिन होता है। एक दिन में 1 महीना में कितना दिन? 330 दिन। तो इसको, इसी को 30 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ ये दिमाग मत लगा देना कि 28 दिन का भी होता है कि 31 दिन का भी होता है। नॉर्मली 30 दिन माना जाता है, हम भी मानेंगे। डिवाइडेड बाय 30 दिन कर दिए, बेटा ये 1 दिन का ब्याज हुआ। ये जो दिख रहा है तुम्हारे पास, वह 1 दिन का ब्याज हुआ। लेकिन हमारे पास तो समय है आवर में। 1 दिन में कितना घंटा? अरे 1 दिन में कितना घंटा? तो इसको कितना से डिवाइड करोगे? 24 से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद इनटू। लेकिन हमें कितने घंटे का ब्याज चाहिए? कितना? इंटू 17 करके इक्वल टू कर दो। आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पर जो दिख रहा है उतना ब्याज हो गया। अरे तक कर भाई, तुम उतना में कन्वर्ट करते रहो, सोचना पड़ेगा उसके, है ना? तो करो, उसमें क्या दिक्कत? समझ में आया? कर सकते हैं आप। आवर को 24 आवर्स को, आंसर आया? सेम आया? आगे सब सेम नहीं।
बाकी सेम नहीं है, तो थोड़ा एरर है ना उसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, या तो आवर को ईयर्स में बदलिए, या आपके पास जो ब्याज है उस ब्याज को 1 रुपए 1 घंटे के ब्याज में बदलिए। 1 घंटे के ब्याज में बदलने के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम ऐसे काम कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो, इधर देखो। अरे प्रभु जी, इधर देखो, आपके सामने 2 सवाल और है, और ये 2 सवालों का जवाब तुमको बताना है। ये है आपके सामने 2 सवाल, जल्दी बताइए। सीए इंस्टीट्यूट के किताब का क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, बीबी के चक्कर में मत पड़ो, जवाब पूछ रहा हूं। हो गया, और इसके नीचे वाला भी बताना है। दोनों सवाल का जवाब बताना है। हो गया, हो गया जी, सवाल पूछ लो। चलो, इस सवाल का जवाब, इसका फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? फर्स्ट ऑप्शन कोई नहीं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, लास्ट। चलिए जरा इस सवाल का जवाब बताइए। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। यार तुम लोग आंसर देख लिया था। क्लियर? अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो, समझ में आया? हम इस तरह से काम करेंगे, लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनिए। हेलो हेलो हेलो, अब इसके अलावा हम कुछ सवाल और करवा रहे हैं। हेलो, इधर देखो। कभी कभी, अमन, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है फ्यूचर वैल्यू निकालने के का काम, और उसके बाद फिर आगे काम करना पड़ता। तो कैसे करेंगे? हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा फिक्स भाई सेम रहता है हर ईयर का। तो यही काम बच्चे, टाइम और रेट दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 साल का उतने समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे, और उस तरह से काम करेंगे तो आपका उससे भी आंसर आएगा। बच्चे, हमें अलग अलग तरीके इसलिए जानना होता है कि कौन सा तरीका का इस्तेमाल कब जरूरत पड़ जाए। जिंदगी में बच्चे एक बात जरा सुनिए, जिंदगी में है हर तरह के टेक्निक की जरूरत चाहिए। अगर नहीं है, कौन हथियार कब यूज हो थोड़ी जानता। हम मान लेते हैं कोई दुश्मन है और हमारे पास में है, सामने करीब है, तो उसको मैं तोप से मार पाऊंगा क्या? बोलो, मिसाइल से मार पाऊंगा क्या? नहीं मार पाऊंगा ना। तो उसके लिए औजार दूसरा होगा। तो उसी तरह से है हमारे मैथ के सवाल। मैथ में भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जहां पर हमें काम करने की जरूरत है, तो वहां पर हम काम कैसे करेंगे? तो वहां के लिए हमें फिर दूसरी तरीका थोड़ा सा जानना पड़ेगा, और वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे, काम हमारा बनेगा। बच्चे, ये सब तो काम मैं बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट सुनो। अरे फिर कल को गोली मारो। इधर ध्यान से, इधर ध्यान से बेटे, इधर ध्यान से। ये जो सवाल तुमको दिखाया मैंने, यही सवाल जो किए हो, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे ढंग से, ब्याज निकालना होगा तो कर लोगे,
फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा तो पहले इंटरेस्ट जैसे निकाला है वैसे करो, उसमें प्रिंसिपल जोड़ दो, इक्वल टू कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो बच्चा रे अमन, एक साल का 5.5%, यहां देखो ना नजर, अब एक साल के लिए 5.5%, नजरे यहां पर बेटा, इधर देखो ना, एक साल के लिए कितना परसेंट, 5.5%, तो 2 साल के लिए 2 इंटू 5.5 आया 11%। तो अगर हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, ये 50,000 टाइप करिए, इंटू के बाद 11% का बटन दबाइए, देखिए डायरेक्ट ये आएगा। देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, उठाओ कैलकुलेटर करो जल्दी। नहीं आया, अरे यार आलसी बच्चा है, शरीर में है जान नहीं है यार, प्राण नहीं है, क्या है यार। तुमको क्या करना है, 50,000 इंटू 11% का बटन दबा दीजिए, देखिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने 11 क्यों लिया, क्योंकि समय से इस रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हुआ, 2 इंटू 5.5, 11%। अब सुनो एक मिनट, यही काम अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा तो ऐसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे, 50,000 ए हो गया, अब प्लस 11% का बटन दबाइए, देखिए सीधे आएगा। देखिए आया या नहीं आया, आ गया। 50,000 प्रिंसिपल है, और इस 2 साल के एक सिंगल ब्याज, सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, तो 11% का बटन दबा दीजिए, देखिए ये वाला आ गया। आया या नहीं आया, आ गया, आ गया बच्चे, आ गया, नहीं आया, आ गया जी। अब मैं करके दिखाऊं क्या, ये करके दिखा देता हूं, 50,000 प्लस 11%, ये फ्यूचर वैल्यू, प्लस करोगे तो फ्यूचर वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जी। अरे बोलो ना हाँ, अरे हाँ बोलो ना, आएगा या नहीं आएगा। जब आ जाएगा तो आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 4, इतना भागो मत बेचे, है ना, बेचैन है एकदम भागने की, बहुत समय है अभी, रटा उटा मत मारा करो। करिए करिए जल्दी करिए बेटा, सीए फाउंडेशन का काम मतलब है आपको तेज बनना, तेज अगर नहीं बनेंगे तो आपके सवाल छूट जाएंगे, याद रखिएगा। अपने स्कूल की तरीका का इस्तेमाल करके करेंगे, आपका निश्चित रूप से सवाल छूटे, है ना। बड़े तेज से तेज बच्चे भी 50-60 क्वेश्चन करते करते 2 घंटा बीत जाता है, ठीक है। हाँ जी, हो गया। तो चलो जरा बता दो, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। अरे बच्चा एक बार देखो, एक साल के लिए 6%, तो 2 साल के लिए 12%, हमें क्या निकालना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट वुड ही अर्न। तो बेटे 1 लाख है तो 1 लाख टाइप करो, इंटू 12% का बटन दबा दो, देखो ये वाला आ गया, देखो 12% का बटन दबा दिया, ये वाला आ गया। अब फिर एक काम करिए अगला के लिए, 1 लाख प्लस 12% का बटन दबाइए, तो ये वाला 1,12,000 आया होगा, देखो आया कि नहीं आया, अरे आया या नहीं आया, ये देखिएगा जी, 1 लाख प्लस 12%, ये फ्यूचर वैल्यू ये आ गया। इंटरेस्ट निकालना होता है इंटू 12%, कर लोगे बोलो, अरे कर लोगे, नहीं कर लोगे, हो जाएगा। जब तुमसे ये सवाल जब तुमसे हो जाएगा तो बाबूजी एक सुनिए सवाल का जवाब,
एक सवाल देख रहे हो? चलिए इस सवाल का जवाब, पहला और दूसरा दो सवाल का जवाब बताओ जो पहले से देख लिया आंसर। जल्दी जल्दी बेटे, हमें तेज दौड़ना है, बच्चों के साथ दौड़ना है। नहीं तो बच्चे आप इतना स्लो चलेंगे कि इतना आप पीछे हो जाएंगे कि पता नहीं, और आपसे कितने हजारों बच्चे आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस रेस में आगे तेज बनना है। चलो एक बात बताओ, हो गया आंसर? पहला ऑप्शन के फेवर में कोई है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन? का मारो मत, हाथ उठा लो। ठीक है, चलो इसका जवाब हो गया। इसका हो गया, ये हो गया 600। एक साल के लिए 5%, तो 2 साल के लिए 10% का बटन दबाइए, देखिए ब्याज आया होगा, 60 रुपए आ गया। अब क्या करो, यही काम करो, 600 प्लस सीधे 10% का बटन दबा दो, आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस सवाल का जवाब बताइए। कहता है 1000 सेविंग बैंक 6% में, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ द सेविंग आफ्टर 6 महीना। 6 महीना के बाद बैलेंस क्या होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। बैलेंस मतलब अकाउंट में आपके कितने पैसे हैं। तो इस सवाल का जवाब बताइए। पहला ऑप्शन के फेवर में, फर्स्ट ऑप्शन कोई नहीं, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड थर्ड, लास्ट। अरे बच्चा, अरे 1 साल के लिए 6% है, 1 साल का ब्याज, तो 6 महीना का कितना ब्याज? भाई साहब, 6% हुआ 1 साल का ब्याज, तो 6 महीना का कितना ब्याज? 3%। 1000 प्लस 3% का बटन दबा दीजिए, ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा, करके देखिए। ये आया? नहीं आया? आ गया पक्का? पक्का? बोलो गलती तो नहीं हुआ? नहीं हुआ तो अब एक और सवाल देख लेते हैं, और ये सवाल का जवाब है, ये सवाल है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो पहले वाले जो बताया था उस तरह से भी बना सकते हो, और दूसरे तरीका से भी बना सकते हो। क्या बंसल, मुर्तुजा, अली सब ठीक है जी, तुम सबका ठीक है, गर्वित ठीक है। जल्दी बताइए। हो गया? हो गया? पूछ लें? पूछ लें? चलो बता दो, पहला ऑप्शन के फेवर में कौन कौन? सेकंड ऑप्शन, सेकंड 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 सेकंड, थर्ड। अरे भैया, चलो इसका जवाब बताओ, इसके फेवर में, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। प्रभु देवा जी, फाइंड द अमाउंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200 ड्यू इन 9 मंथ्स। यार पहला जो तरीका बताया था उसी तरह से ना बना लो, नहीं बनता है तो आप 1200 टाइप करोगे, इंटू 6% का बटन दबाओगे। बेटा ये 12 महीना का ब्याज हुआ, कितने महीना का ब्याज हुआ? तो डिवाइडेड बाई 12 कर दो, कितने महीना का ब्याज हुआ? 1 महीना का। कितने महीना का ब्याज निकालना है? तो इंटू 9 इक्वल टू कर दो, देखो कितना आया। ये ब्याज आया बेटा, ये इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट आया। इसी में फिर 1200 जोड़ दो तो आपको अमाउंट आ जाएगा।
देखिए करके देखिए, आ रहा या नहीं आ रहा? ऐसे 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 यार, 1200 इंटू 6%। बेटा ये 1 साल का ब्याज हुआ, मतलब 12 महीने का ब्याज हुआ। तो इसको डिवाइड करो 12 से, बताओ ये 1 महीने का ब्याज हुआ। हमें कितने महीना का ब्याज चाहिए? अरे कितने का चाहिए? इंटू 9 कर दो। ये हमारे पास हो गया 9 महीने का ब्याज। अब इस ब्याज में हम प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये फ्यूचर वैल्यू आ गया। क्लियर? इसी सवाल को दूसरे ढंग से, चलो एक बात बताओ दूसरे ढंग से बेटा, ये 6% कितने समय का ब्याज है? अरे भाई साहब 6% कितने महीना का? 12 महीना का। तो 6 महीना का कितना होगा? तो 3 महीना का कितना होगा? तो बेटा 3 और 6 9 महीने का कितना होगा? अरे बोलो ना, 4.5% होगा या नहीं होगा? बोलिए 4.5% होगा। ये तो बिना कुछ किए हुए ऐसे ही बता देंगे, 4.5% हुआ। अब ऐसे कर लीजिए, 1200 प्लस 4.5% का बटन दबाइए। अब देखिए जवाब आया कि नहीं, करो जल्दी करो। नहीं आया? पक्का? हो गया आंसर? आया या नहीं आया खाली बता दो बस। आ गया? चलिए जब ये आ गया तो इस सवाल का जवाब बता दीजिए। 600 इंटू 7%। बेटा ये 1 साल का ब्याज हुआ, मुझे 1 महीना का ब्याज चाहिए तो 12 से डिवाइड कर दो। कितने महीना का ब्याज चाहिए तुम्हें? तो 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू। आ गया? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये भागने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अभी तो पढ़ाना शुरू किए। समझ में आया? क्लियर? समझ में जब आ गया तो अब हम लोग कुछ नई तरीका का सवाल कर लें। बोलो बच्चे बोलो, अब अलग तरीका का सवाल कर लें। बोलो जी बोलो। सुनिए अब एक बात जरा सुनिए, हम लोगों ने एक टाइप का सवाल किया। सुनो, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा कैलकुलेटर पर, और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखा कैलकुलेटर पर। अब हम अलग टाइप का ट्रिक्स जानेंगे कैलकुलेटर पर, और कम से कम समय पर जवाब निकालेंगे। बेटे ये काम आपको करना है, नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। इतना घर से करके आइएगा, इसके आगे मैं फिर बताऊंगा। ठीक है? ओके, बाय बाय, जय हिंद।